के ग्रामीण की ओर से आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में आप लोग आए और जो सच है उसको उजागर करने का काम आप आज लोग करेंगे। कहा जाता है कि मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथी स्तंभ मानी जाती है। इसका जब 3 स्तंभ फेल हो जाती है तो ये चौथी स्तंभ जो है वो उनका काम है कि जो सच है वो उस सच के माध्यम से बाकी 3 स्तंभ को जगाने का काम किया जाए। और इसी उद्देश्य के साथ आप लोग को बुलाया गया है कि जो प्रशासन जिनका काम है कि समाज में न्याय व्यवस्था कायम हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो चाहे वो मजबूत हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, तो उस चीज़ में वो कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। इस चीज़ को आज हमें ज़रूरत पड़ रही है कि इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से सबके सामने लाया जाए। हमारा उद्देश्य रहेगा कि इसके माध्यम से ये जो सच है उजागर होने का काम करे। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। मामला ये है कि बहुत दिनों से हमारे गांव में 2 समुदाय के विशेषकर लोग रहते हैं, एक यादव समुदाय और एक माझी समुदाय। बहुत सारे माझी समुदाय भूमिहीन है और बहुत सारे के पास भूमि भी है, लेकिन वो लोग पीछे जो ज़मीन है, रास्ते के जो पीछे की जो ज़मीन है वो अक्सर ज़्यादातर यादव समुदाय के लोगों से बिलोंग करता है और आगे का जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है। उस पर माझी समुदाय के लोग अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं। मैं अवैध इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सरकार इसको खुद मानती है कि अवैध है, क्योंकि कई बार लेटर के माध्यम से अतिक्रमण हटाने का लेटर जारी किया जा चुका है कोर्ट के माध्यम से, तो ये अवैध है। और 2 तारीख को इस महीने 2 तारीख को अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की कमजोरी कहिए या डरपोक होने का सबूत कहिए कि माझी समुदाय के लोगों ने जेसीबी पे हमला किया, शीशा फोड़ा, ड्राइवर को घायल किया और जेसीबी को भगा दिया। पुलिस भी भागी। इसका मामला कहाँ का है? दरियापुर का मामला है, ये इसी जगह का मामला है। तो प्रशासन को भी पीछे हटना पड़ गया? हाँ, प्रशासन भाग गई थी। तो उसके आगे का कोई कार्रवाई नहीं हुआ? हाँ, उसकी आगे की कार्रवाई हुई। हम लोग जब प्रशासन हटे तो हम लोग को पता चला कि प्रशासन को मार के भगाया जा रहा है, तो हम लोग जब गए तो प्रशासन को हिम्मत मिला कुछ। उसके बाद हम लोग जैसे भी भागा तो ट्रैक्टर वगैरह मंगाए। ट्रैक्टर के माध्यम से झोपड़ी जो था, कच्चे जो मकान बनाए हुए थे उनको ट्रैक्टर से, ट्रॉली से धक्का देकर गिराया गया पुलिस प्रशासन के देख रेख में। इनके बावजूद भी किसी खास पार्टी के सहयोग से कहिए तो कि गलत केस करवाया गया। ये एक मामला है कि ये हमारे राजेश भाई हैं, इनका ज़मीन पीछे है और इनकी ज़मीन के आगे जो है अतिक्रमण है। कुछ दिन पहले मामला क्या हुआ कि माझी समुदाय खुद अपने झोपड़ी में आग लगाकर केस कर दिए कि हमारे ज़मीन के हमारे झोपड़ी में आग लगा दिए, मुर्गियां जल गई, जान माल की क्षति हुई। ऐसा ये काम किए नहीं है, मामला केस में चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी से लड़ना चाहता है या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो फिर प्रशासन की सहायता क्यों लेगा? बात यह है कि अगर हमें लड़ना ही है अपने बदौलत, अपने धन बल से ही खुद लड़ना है, तो हम प्रशासन की सहायता क्यों लेंगे? क्या सर, जिसमें अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसमें हटाया जा रहा था, उसमें क्या प्रशासन के कोई वरीय पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे? वहाँ पे थाना प्रभारी थे, पंचानपुर यूपी के सीओ साहब थे। थाना प्रभारी के द्वारा बाहर से बल बुलाया गया था, उसमें पुरुष बल भी थे, महिला बल भी थे, सारे बल थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। आप प्रशासन की ये लापरवाही देखिए कि मार कर भगाया गया और उनके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ। अगर कोई आम आदमी किसी प्रशासन को, पुलिस को रोकता है तो उस पर केस हो जाता है सरकारी काम में दखल अंदाजी करने का। तो प्रशासन के द्वारा जो हटाया गया अतिक्रमण, ये कहीं ना कहीं सरकारी काम है और इस सरकारी काम में माझी समुदाय के लोगों के द्वारा खदेड़ के मारा गया पुलिस को, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन कल परसों क्या हुआ कि हमारे इनका बेटा शाम के रात बजे पंचानपुर जा रहे थे कुछ काम से, तो जाते वक्त कोई लोग नहीं थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो इनके बेटे को छेक के ऐसा मारा कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। उनके खिलाफ भी केस चल गया है, पहले से ही SC ST गलत केस में फंसा दिया गया है।
जिसके वजह से वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, नहीं तो उन्हें भी उपस्थित किया जाता। वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे। जब पता चला कि किसी को मारा जा रहा है तो एक मंटू नाम का व्यक्ति गया बचाने, तो उनको भी मार के माथा फोड़ दिया गया। तो और माथा फोड़ने के अलावा एक केस, कल परसों केस थाना में, कल ही की बात है कि थाना में गया, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखा गया है कि हमारे घर में 3 बजे दोपहरिया में हमारे बेटे को जंगल में ले जाके पिस्टल सटाया गया, धमकाया गया, हल्ला गुदाल किया गया, तो मेरा बेटा कैसे किसी तरह से बच के भाग निकला। और फिर उसी दिन रात को 8 से 9 बजे हमारे घर में घुसे और हमारे साथ छेड़खानी की गई और ये धमकी दिया गया कि झोपड़ी हटाओ और यहाँ से भागो। ये धमकी किसने दिया? ये धमकी किसी ने दिया नहीं, ये धमकी किसी ने नहीं दिया, ये मनगढ़ंत बातें मांझी समुदाय के लोगों के द्वारा आवेदन में दिया गया है, लिखा गया है। उस पे अवैध रूप से मांझी समाज का एक अपना वर्चस्व स्थापित है। जी बिल्कुल। उसे लेकर जो पुलिसिया कार्रवाई की गई थी, हाँ, कहीं न कहीं पुलिस उसमें विफल रही है। बिल्कुल। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो कानूनन रूप से सही है, अतिक्रमण कानून ने ही ऑर्डर दिया है कि अतिक्रमण हटाया जाए, वो अतिक्रमण पूरी तरह से क्यों नहीं हटी। अगर समाज में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, दो समुदाय के बीच में लड़ाई होती है और ये हम प्रशासन जान रही है कि अगर ये जड़ खत्म नहीं होगा तो लड़ाई कभी भी हो सकती है। किसी की जान की, आज हमें फंसाया जा रहा है झूठा केस में कि पिस्टल सटा दिया गया, कल किसी का अपहरण कैसे फंसाया जा सकता है, किसी और कैसे फंसाया जा सकता है। तो क्या यादव समुदाय के लोग दरियापुर गांव छोड़ के भाग जाए डर के मारे? जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? जिला प्रशासन से मांग यही करना चाहते हैं कि जो दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जो सच हो वो सच बाहर निकल के आए। किसी को ये नहीं कि कोई व्यक्ति थाना में जाए और मनगढ़ंत बातें लिख के आवेदन में दे दिया जाए और उसके खिलाफ केस हो और रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जम बंद करे, पुलिस प्रशासन छापामारी करे। सच का उजागर होना चाहिए। अगर किसी के अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमण पूरी तरीके से हटनी चाहिए। अगर कोर्ट का ऑर्डर है अतिक्रमण हटाने की, तो अतिक्रमण पूरी तरीके से हटनी चाहिए। मामला कोर्ट वगैरह में चल रहा था? मामला कोर्ट वगैरह में चल रहा है। 4 बार ऑर्डर आया है। देखिए हम आपको बताते हैं, ये पत्र है, सरकारी पत्र है, ये 2022 का पत्र है। इसमें साफ लिखा हुआ है दंडाधिकारी और आरक्षी बल प्रतिनियुक्त करने के संबंध में ये अंचल अधिकारी के द्वारा नोटिस भेजा गया है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि इतने 13/7/2022 को ये अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पुनः तिथि निर्धारित की गई है। इसमें साफ लिखा गया है। लेकिन ऐसे ऐसे कई लेटर हैं जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से नहीं हो पाए समय पे। ये 2022 का लेटर है, आपको हम 2023 का दिखाते हैं। ये फरवरी महीने का है, ये लेटर फरवरी महीने का। इसमें भी यही सेम बातें लिखी हुई है कि दंडाधिकारी और आरक्षी बल प्रतिनियुक्त करने के संबंध में। इस तारीख को भी प्रशासन अपना काम नहीं कर पाई। उसके बाद 13/4/2023 को भी लेटर आया है दंडाधिकारी और आरक्षी बल प्रतिनियुक्त करने के संबंध में। इस तारीख को भी विफल रही। तो 2 तारीख को किसी तरीके से ग्रामीणों के सहयोग से अतिक्रमण हटाने का कार्य हुआ, वो भी आधा अधूरा हुआ। और उसका फल हमें यह मिल रहा है कि जो जो व्यक्ति वहां पे अतिक्रमण हटाने में शामिल थे उनका नाम बकायदा एप्लीकेशन में लिखा गया कि ये लोग थे हमें छेड़छाड़ करने में। हमने आज मांझी समुदाय के लोगों से भी बात किया कि आपके साथ छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं हुआ है। उन्होंने कहा उसमें मेरा नाम भी है, मैं अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दीपजीत कुमार है और मैं इस स्कूल का संस्थापक के रूप में काम करता हूं। ये हमारा KYP सेंटर है, उसको मैं चलाता हूं। लोगों को, युवा वर्ग को स्किल डेवलपमेंट का काम करने का मैं करता हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुई है। मास्टर मैं अजीम प्रेमचंद यूनिवर्सिटी बेंगलोर से किया हूं। नेट JRF क्वालिफाई करके टीचर एजुकेटर के रूप में मैंने कुछ काम किया था डाइट नालंदा में। नौकरी छोड़ के मैं अपना काम कर रहा हूं और मैं सामाजिक कार्यों में रुचि रखता हूं। मेरी एक जिम्मेवारी बनती है पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते कि समाज में जो झगड़ा है उसको मिल बांट कर समाप्त किया जाए। और इसी का फल है कि जो आगे जा रहा है उसका नाम दे दो ताकि इस व्यक्ति को शांत किया जाए। कानून का इस्तेमाल करके ये गुंडाई किया जा रहा है, साफ साफ गुंडाई किया जा रहा है। और इसमें खास पार्टी का सहयोग है। कौन सा पार्टी है? माले पार्टी है। हम खुलकर बोलना चाहेंगे, माले पार्टी है जो खास करके खुल करके
माझी समुदाय के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, झूठा केस में फंसवाने का काम कर रहा है, तो हम उस पार्टी के, आपके चैनल के माध्यम से या मीडिया समुदाय के माध्यम से हम उस पार्टी को भी कहना चाहेंगे कि भाई आपकी लड़ाई गरीबों के लिए है, आप लड़िए, बिल्कुल बेशक लड़िए, लेकिन आप किसी को गलत केस में नहीं फंसा सकते हैं। प्रशासन का काम है, कानून का काम है कि न्याय को रोकना, ना कि अन्याय को पैदा करना। यहाँ पे अन्याय पैदा करने का काम किया जा रहा है। पर्चा अपना दीजिए। केस में नामजद व्यक्ति के सब नाम बोल दीजिए लगभग। केस में नामजद व्यक्ति हैं, एक हम नामजद व्यक्ति हैं, हम नहीं, नाम बोलिए। इनका दीपजीत कुमार, पिता ललन प्रसाद, और लिखित होगा ना, दे लेंगे जी जी बोल दीजिए।